Hi, I am Sayyid Rashid. You are watching our YouTube channel named as Ahle Baid High School and Junior College. Welcome to my video to all students as well as viewers. Today just we are continuing our class 6 mathematics chapter number 4 basic geometrical idea exercise number 4.1. All the student and viewers, in this chapter we have some basic ideas related to the geometries. What is geometry? Geometry is nothing but geo is you can say like earth, or metry is nothing but like study. That means we have some points, lines, markings, diagrams with us. So in this 6th class we have some basic geometric ideas related. Okay, so first question we have with us. Okay, join the point given below. Name line segments so formed in each figure. That means question number 1, here it is given few points. Okay, and points, this is nothing but A, and the second point it is given like B. Okay, and third point it is given like C. What we have to do, just we need to join these lines as well as we need to name the line segments. We have to name the line segments, and in other words it is given like P. Okay, after that we have with us like Q. I am drawing in front of you because you too need to know about this, that's why. Okay, after that we have R and we have S with us. We have these points, so we need to just join this point and name them. जैसा कि आप जानते हैं मैं सैयद राशिद हूँ. आज हमारी 6th क्लास का चैप्टर नंबर 4 हम पढ़ेंगे बेसिक ज्योमेट्रिक आइडिया एक्सरसाइज नंबर 4. ये बेसिक ज्योमेट्रिक आइडियाज रहता क्या है, कौन से भी पॉइंट्स है, कौन से भी अर्थ की अगर अपने को कोई चीज़ की स्टडी करनी है, जैसा कि अब यहाँ पे ये बोर्ड है. ठीक है, बोर्ड को कैसा मेज़र करेंगे, तो इसकी एक ऐसा लंबी क्या रहती है, एक ब्रेथ रहती, लंबी नहीं जो शॉर्ट में है वो ब्रेथ रहती, और जो लंबी वाली रहती है वो लेंथ रहती. तो दोनों को मेज़र करेंगे. मेज़र करके अब ये बोर्ड का मेरे को क्या मालूम करना है, एरिया मालूम कर सकता हूँ मैं या पेरीमीटर मालूम कर सकता हूँ. और ये बोर्ड क्या है, रेक्टेंगुलर शेप का है. तो वो इस टाइप के स्टडीज़ को हम ज्योमेट्रिक आइडियाज़ कहते हैं. यानी कि अगर आप यहाँ से डिस्टेंस मापना चाह रहे हैं, आपके जो वॉल है, आप जो भी रूम में बैठे हुए हैं उसके सामने जो वॉल है, आपसे जो वॉल तक का डिस्टेंस मापना चाह रहे हैं, वो भी एक ज्योमेट्रिक आइडिया में आता. और जो लंबी वॉल आपके सामने है वो आप मेज़र करना चाह रहे हैं, वो भी ज्योमेट्रिक आइडिया में आता. आप फ़ोन पे देख रहे होंगे ये वीडियो, तो फ़ोन के जो है डायमेंशंस देखना चाह रहे हैं आप, लंबान कितनी है उसकी, चौड़ान कितनी है, यानी लेंथ और ब्रेथ कितनी है, वो भी ज्योमेट्रिक आइडिया पे आता. आप सिस्टम या लैपटॉप्स पे देख रहे हैं, उसका जो है लेंथ ब्रेथ देखना चाह रहे हैं, कंप्लीट चीज़ें बेसिक ज्योमेट्रिक आइडिया में आती. तो कमिंग टू दी डायरेक्ट क्वेश्चन पॉइंट, तो देखिए मैं इसको ज्वाइन कर दे रहा हूँ सिंपली. पॉइंट ए बी हो गया, बी सी हो गया एंड ए सी हो गया. ज्वाइन द पॉइंट्स गिवन बिलो, नेम द लाइन सेगमेंट सो फॉर्म्ड इन फिगर. तो यहाँ पे लाइन सेगमेंट्स क्या क्या है देखिए, ऑल द स्टूडेंट एंड व्यूअर्स. सेगमेंट्स, लाइन सेगमेंट्स इज नथिंग बट यहाँ पे जो लाइन्स रहते हैं ना, एक हमारे पास ए बी बन रहा है, एक बी सी बन रहा है और एक ए सी बन रहा है. अब मैं ये ए बी को बी ए लिख सकता हूँ और इसको सी बी लिख सकता हूँ और इसको सी ए लिख सकता हूँ, मेरी मर्जी है, लिख सकते कैसा भी लिख लीजिए. तो ये लाइन सेगमेंट है ए बी और बी ए, जो भी कह रहे हैं आप, बी सी और सी बी, ए सी और सी ए, ये आपको लाइन सेगमेंट्स है. तो ये आपका हो गया फर्स्ट वाला सम. सेकंड वाला ज्वाइन कर लेंगे हम. देखिए पी क्यू, फिर क्यू आर, फिर क्यू एस, दिस एंड दिस. तो अब इसमें लाइन सेगमेंट्स क्या क्या बन रहे हैं, अब आप ना बोलना मेरे को, कम ऑन टेल मी लाइन सेगमेंट्स. अब यहाँ पे मैं सिर्फ एक ही लिखाऊंगा, दो नहीं लिखाऊंगा. तो मैं यहाँ से स्टार्ट करेंगे. एक पी क्यू बन रहा अपने को, एक क्यू आर फॉर्म हो रहा, एक आपको आर एस फॉर्म हो रहा, और एक आपको एस टी फॉर्म हो रहा, और एक टी पी फॉर्म हो रहा. तो इसके अंदर इतने लाइन सेगमेंट्स फॉर्म हो रहे हैं. तो होप दिस इज एन वेरी इजी थिंग, यू कैन अंडरस्टूड बाई योर सेल्फ. बहुत आसान है, समझ जाते हैं आप. नेक्स्ट देख लेंगे हम क्या है. नेम द फॉलोइंग फिगर, नेम द फॉलोइंग फ्रॉम द फिगर. फिगर से इसके फॉलोइंग नेम करो बोल रहा. एनी 4 पॉइंट, एनी 4 पॉइंट बोल रहा है यहाँ पे. तो एनी हमारे पास टोटल कितने पॉइंट्स है इसके अंदर, 5 पॉइंट्स है. क्यों है 5 पॉइंट्स, ए एक पॉइंट है, बी दूसरा, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ. तो एनी 4 बोल तो आप लिख ले सकते ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी. ये हमारे 4 पॉइंट्स हो गए. एनी 5 लाइन सेगमेंट. अब यहाँ पे लाइन सेगमेंट्स हमारे पास बहुत है, कितने हैं देखिए, एक ए बी है, एक बी सी है, सी डी है, डी ए है, फिर ए ओ है, फिर ओ बी है, ओ सी है, ओ डी है. एनी 4 बोल रहा है. तो यहाँ पे 4 पे देखिए स्टूडेंट्स, ये एक आप अच्छे से लिखना है. फिर वैसे मैं भी ट्राई कर रहा हूँ कि मैं अच्छे से अच्छा फिर लिखूँ. तो यहाँ पे मैं लाइन सेगमेंट क्या लिखूँगा, ए बी, ठीक है, उसके बाद बी सी, ठीक है,
उसके बाद मैं लिख रहा हूँ AB, BC, CD एंड DA, ये 4 लाइन सेगमेंट्स मैंने, अच्छा 5 बोल रहा हूँ। DA के बाद आप लिख सकते हैं लाइक DO लिखो या फिर OA लिखो, OC लिखो, वॉट एवर यू वांट। तो यहाँ पे हम OA लिख लेंगे। 5 लाइन सेगमेंट्स हो गए। एनी 3 रेस, अब रेस किसे कहते हैं? रेस इज नथिंग बट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो रे है O से स्टार्ट हो रही है। अपने पास कितने रे है? O से C तक A है, O से D तक 2 है, O से A तक है, O से B तक, ये पूरे रे में चाहेंगे। तो रे की अगर हम बात करेंगे पूरे रेस में अगर आ रहे हैं तो लाइक हम क्या करेंगे, एनी 3 रेस बता रहा है, OA, OB, OC लिख ले सकते हैं आप। तो यहाँ पे मैं एनी 3 रे में OA, OB, OC लिख लिया। एनी 2 लाइन, कौन से भी 2 लाइन्स लिखो बोल रहा। यहाँ पे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लाइन सेगमेंट एंड लाइन। लाइन की अगर बात करेंगे तो AC लिख दो आप, BD लिख दो, ये लाइन्स में आ जाते हैं, AC, BD। तो ये हो गया आपका आंसर। यू नीड टू कॉपी, ये आप पूरा बोर्ड पे से कॉपी कर लीजिए। ओके, वी विल गोइंग टू गो फॉरवर्ड, थोड़ा आगे जाएंगे हम। होप यू हैव कॉपीड। नाउ यू कैन सी द क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी लाइन्स कैन बी ड्रॉन थ्रू। दैट मीन्स कितने लाइन्स हम ड्रॉ कर सकते एक पॉइंट से। तो देखिए अगर यहाँ पे एक पॉइंट है तो कितने लाइन्स ड्रॉ कर सकते हैं हम, यहाँ से आप अनकैलकुलेटेड n नंबर ऑफ लाइन्स। तो आंसर में क्या रहेंगे, मेनी, यानी कि MANY, मेनी लाइन्स आपको एक पॉइंट से ड्रॉ कर सकते। और यू कैन से लाइक अनकैलकुलेटेड, आप कैलकुलेट भी नहीं कर सकते, आप जितने चाहे उतने लाइन्स आप ड्रॉ कर सकते। 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट, यहाँ से यहाँ पे एक पॉइंट है सब, 2 फिक्स यानी कि डिस्टिंक्ट पॉइंट है। तो कितने लाइन्स ड्रॉ होते, ओनली 1। ठीक है, यहाँ पे ओनली ONLY, ओनली 1, एक ही आपको होती। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज डेफिनेट लेंथ, यानी डेफिनेट लेंथ किस में होंगी आपको, इसके अंदर रहती, दिस, इसको आप बोल सकते राइट। बाकी के ये तीनों में नो डेफिनेट लेंथ। लाइन क्या है, एक आपको एक एंडलेस स्ट्रक्चर है, और पॉइंट का तो कोई लेंथ होता ही नहीं है, और एक रे है, रे का भी आपको नहीं रहता। तो ओनली लाइन सेगमेंट हैज डेफिनेट लेंथ। हाउ मेनी एंड पॉइंट डू फॉलोइंग हैव, इसके एंड पॉइंट्स कितने रहते हैं। तो यहाँ पे क्या है, इसके 2 एंड पॉइंट्स है, कितने हैं, 2 है, और रे का ओनली 1, एक ही एंड पॉइंट है। वेरास लाइन की अगर बात करेंगे तो नो एंड, इसके पास क्या रहता, ये एंडलेस रहती, खाली लाइन का कोई वो नहीं रहता, एंडलेस रहता। तो ये आपका 3rd, 4th, 5th है, ये आप कॉपी कर लीजिए। 6th वाला ट्रू एंड फॉल्स है। ठीक है, बहुत आसान है, यानी कि ए लाइन हैज नो एंड पॉइंट। तो क्या लिखेंगे अपन, यस लिखेंगे। रे इज अ पार्ट ऑफ लाइन, रे क्या है, लाइन का हिस्सा है। जी हाँ, हिस्सा है लिख सकते हैं आप। अ लाइन सेगमेंट हैज नो डेफिनेट लेंथ, एक लाइन सेगमेंट की डेफिनेट लेंथ नहीं रहती, तो इसको आप क्या करेंगे, फॉल्स लिखेंगे। अ लाइन सेगमेंट हैज ओनली 1 एंड पॉइंट, इसको भी फॉल्स लिखेंगे आप। वी कैन ड्रॉ मेनी लाइन्स थ्रू ए पॉइंट, हाँ, एक पॉइंट से हम मेनी लाइन्स ड्रॉ कर सकते हैं। ये जो ट्रू ऑल फॉल्स है ना, आपको मैं आपके स्क्रीन पे लगा देता हूँ, आप विथ आंसर्स आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे। ओके, होप यू हैव कॉपीड। अब क्वेश्चन नंबर 7 में हमको दिया गया है ड्रॉ एंड नेम, ड्रॉ करना है और उसका नेम बोलना है। जैसा कि फर्स्ट वाला आपको दिया गया है लाइन कंटेनिंग CO, ओके, एंड TAINING, कंटेनिंग POINT, पॉइंट P। तो अब इसको ड्रॉ करना है, आपको नेम भी देना है इसको। तो हम यहाँ पे एक पॉइंट लगा लेंगे, इसको P नाम दे दिए। ठीक है, और वो लाइन क्या करेंगे अपन, ऐसा मार्क कर लेंगे, काफ़ी है। और ये लाइन क्या है, एंडलेस रहती, चलते रहती। लाइन डज नॉट हैव एनी एंड, लाइन के पास कोई एंड नहीं रहता। नेक्स्ट लाइन पासेस थ्रू R, LINE, लाइन PASS, पासेस THROUGH, थ्रू R, यानी कि R से लाइन पास हो रही। तो आप एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए, बीच में पॉइंट लगा के R लिख दीजिए, खत्म, आंसर आपका। तो ये एक 7th वाला छोटा सा आंसर था। सो दैट्स ऑल अबाउट अवर लाइक exercise number 4.1, basic geometric idea, mathematics, class 6. So maintain notes, take care, have a great time, practice more and more. You are watching our YouTube channel name as Ahle Beth High School and Junior College. Thank you.